मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश शर्मा आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में कौशिक एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम जो बात कर रहे हैं इंग्लिश के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, गेटर्स को, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बच्चों, इंग्लिश का ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जाम देंगे। इसके अलावा अगर आप अपने हैबिचुअल जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उसमें सुधार करना चाहेंगे तो भी बहुत फर्क पड़ेगा कि हमें कहां पर किसका यूज करना है, हम इंग्लिश बोलने में कहां गलतियां करते हैं। तो हमें ग्रामर की नॉलेज होना तो जरूरी ही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आज की जो लाइफ है, टुडेज लाइफ इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हम बोलें वो सही बोलें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा टॉपिक बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। ये आपको समझाने के लिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपको डालता हूं ताकि बच्चे आराम से देखें, समझ सकें। हर एक टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है और किसी भी एजेंसी के द्वारा लिए गए एग्जाम में डिटरमिनेंट का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी से ध्यान से सुने। हम आगे बढ़ते चलो, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। लास्ट टाइम आई वाज डिस्कसिंग अबाउट ईच एवरी आइदर एंड नाइदर। बच्चों, हमने ईच और एवरी को पढ़ लिया था। उसके बाद आ रहा अपना आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर में मैंने आपको बताया था, आइदर नाइदर शुरू नहीं की हमने हमने ईच एवरी को कंप्लीट कर लिया था। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे अच्छे से, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, समझ में आ जाऊंगा आपको अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो आप रिवाइज करके दोबारा से देख लेना वीडियो को, और शेयर करना, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा फैलाइए ताकि उनको भी लाभ मिले। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलता हूं, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। और साथ ही साथ इनको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो बच्चों, बात करते हैं हम आइदर और नाइदर की। देखो, आइदर और नाइदर का मतलब क्या है। आइदर का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आइदर का मतलब होता है वन ऑफ टू। वन ऑफ टू, दो में से एक। जब हम दो वस्तुओं की बात करते हैं, दो में से कोई एक है, उसके लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल ये एक सेव है। इस सेव के मैंने दो पार्ट कर दिए, और मैंने कहा यू कैन टेक आइदर एप्पल। तो कोई भी ले सकते हो। तो दो में से एक के लिए हम किसका प्रयोग करें बच्चों? आइदर का प्रयोग। समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? जब भी दो में से एक की बात हो बच्चों, तो किसका प्रयोग करेंगे? आइदर का। अब देखो, उसके बाद आता है बेटा नाइदर। नाइदर का प्रयोग कहां करते हैं? दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं के अर्थ में, दो में से एक भी नहीं मतलब नॉट वन नॉट द अदर ऑफ द टू। नॉट वन नॉट द अदर ऑफ टू, दो में से ना तो एक ना दो में से कोई भी नहीं। इसके लिए हम बच्चों किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर का प्रयोग करते हैं। यहां पे देखो, हमने बात की पहले आइदर की। आइदर का मतलब दो में से एक। जब दो होते हैं तो दो में से एक। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको कह रहा हूं भाई, मेरे पास दो शर्ट है, मुझे पहनकर मीटिंग में जाना है, इंटरव्यू पे जाना है, लेकिन दो में से एक भी शर्ट अच्छी नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा? नाइदर शर्ट इज गुड। दोनों में से एक भी सही नहीं है। ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? नाइदर का। दो में से एक के लिए आइदर, दो में से एक भी नहीं, नाइदर। देखो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। I have no problem. You can take part of apple. भाई, एक एप्पल है, उसके दो पार्ट हैं। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों।
अब यहां पे ध्यान देंगे हम देखो देखना, I have two shirts. देखो बच्चों, हमने पहला आप समझ देखो, आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई समस्या नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक पार्ट ऑफ एप्पल। भाई दो भाग हैं, मैंने बात किया दो का, इसमें बात दो की होती है। आइदर के लिए भी दो का यूज करेंगे बच्चों, नाइदर के लिए भी दो का प्रयोग करेंगे। तो आप पहले तो समझिए कि दो से ज्यादा संख्या नहीं है। तो हम बात करें आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई समस्या नहीं है। यू कैन टेक पार्ट ऑफ एप्पल, तो ये हमें समझ जाना है कि यहाँ पे दो ही पार्ट हैं, तो इसको समस्या नहीं है, मतलब कि कुछ भी कर सकता है, कोई भी ले सकता है। तो यू कैन टेक आइदर पार्ट ऑफ एप्पल, तुम कोई भी सेव ले सकते हो। अब यहां पे पूछो, हमें यहां पे मालूम नहीं हो रहा है कि शर्ट इज गुड, कौन सी शर्ट, यहां पे हम आइदर का प्रयोग करें या नाइदर का। अब यहां पे हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है, तो हम बच्चों इसमें आइदर भी कर सकते हैं और नाइदर भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर आपको सिंबल मिलते हैं आप समझ जाइए, अगर आपको यहां पे कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलता है तो दोनों का यूज होता है। ऐसा क्वेश्चन लोगों को नहीं आता है, फिर भी आपको बता दिया मैंने। बॉय इज इंटेलिजेंट, देखिए अब यहां पे हम आइदर करें कि नाइदर करें, आपको क्वेश्चन से साफ साफ मालूम हो जाएगा। बॉय इज इंटेलिजेंट बिकॉज बोथ ऑफ देम, बोथ इज दोनों, फेल इन द एग्जाम, दोनों फेल हो गए एग्जाम में। अब जब दोनों फेल हो गए तो इंटेलिजेंट होते तो फेल होते ही नहीं ना, दोनों दोनों क्या है, डल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर दो में एक भी नहीं सही है, तो नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। अगर देखिए आई हैव टू शर्ट्स, मेरे पास दो शर्ट है, कितने शर्ट है, दो। सो यू कैन वियर, तो तुम पहन सकते हो, कोई पहन लो भाई, आइदर शर्ट, तो तुम कोई भी शर्ट पहन सकते हो। जब दोनों ही नेगेटिव हो तो नाइदर का प्रयोग, और दोनों में से एक पॉजिटिव हो तो बच्चों आइदर का प्रयोग किया जाता है। ये हमने को पढ़ लिया है आइदर और नाइदर के बारे में, छोटा सा